अब शेर के सोच रहे मैं उर्दू में थोड़ो ॻाल्हायां थो त घटि में घटि ॿुधनि जेके इहो फ़ैसिलो था कनि इन फैसले का कि नहीं इहो ज़हन में जरूर उन्हनि जे हुजे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सिंध में पानी नहीं पहुंचता और इस पानी के ना पहुंचने से सिर्फ का कोई रेलेवेंस नहीं है, इरेलेवेंट है। अगर जरदारी रेलेवेंट है तो फिर बोलो जरदारी को, आवाम को मायल करे, आमादा करे कि सिंध की आवाम के पानी की हक तलबी जो है वो होने दो और वो राजी करे सिंध की आवाम को, हम सबको, जिसने ठेका लिया था सिंध की आवाम का और सिंध का कि आप लोग निकालो, मैं जिम्मेदार हूँ। फॉर्म 47 से आए हुए 26 आईनी तरमीम और जो भी अहकामात दिए जाते हैं वो कैसे उधर पास होते हैं वो भी हम समझते हैं। फॉर्म 47 वाली जो आइन की जितनी भी शिकें हैं वो तब्दील हो गई। का गला पकड़ो जिनने आपको ठेका दे के दिया था। हम बाकियों का कोई कसूर नहीं है, हम लोगों को हमारा हक मिले, सिंध सूबे के गरीब आदमी को उसका हक मिले, हम खुश हैं। हमें इक्तदार की भी कोई जरूरत नहीं है। इक्तदार सूरे बादशाह ने अंग्रेजों से नहीं लिया, वो तो सिंध लिख के दे रहे थे, वो नहीं लिया। उसके बाद में मेरी जान छुड़वाई है, आप आइए आगे। उन्होंने अपना मुरीद खादिम खान मोहम्मद खान जुनेजो साहब आगे करके दे दिया। उसको भी इस शर्त पे दिया कि भाई मैं ये जिंदा जिस हाल में दे रहा हूँ मुझे जिंदा वापस देना। ये भी मेहरबानी है बादशाह सलामत की, उस वक्त के बादशाह की, कि जिंदा मिल गया। अब हम गुजारिश करते हैं आलम पनाह सिंध के पानी के ऊपर जो किनाल बन रहे हैं, पहले इस राया को इतना तो सोचो कि ये राया को जिंदा रहने का हक है। जिस राया ने सिंध सूबे ने पाकिस्तान की करारदाद पास की थी, क्या उनका हक है या नहीं है? उसके बाद जो मर्जी आप करो। जिधर जिधर कॉर्पोरेट फार्मिंग हुई है, मैं ये बताऊं, इजिप्ट में नाकामी हुई है, इसी तरीके से अफ्रीका में नाकामी हुई है, और अभी इधर भी अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है तो कौन से लोकल आपके इधर के हारियों को मिल रहा है कोई एकड़ भी? आप तो इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, तो जब आप इन्वेस्टमेंट ले लोगे उस इन्वेस्टमेंट को एक एग्रीमेंट की शक्ल में सील लगानी पड़ेगी। आलम पनाह वो सील तो लगा दोगे, कॉर्पोरेट फार्मर जो पैसा लाके इधर डालेगा उसने उस सील के तहत, क्लाइमेट चेंज का तो कोई पता नहीं है, पानी है कभी सिस्टम में कभी नहीं है, तो जब उसको पानी आप दोगे एग्रीमेंट पे, हम जिन्होंने करारदाद पास की थी, हम कौन से एग्रीमेंट वाले के पास जाए? हम भी तो फेडरेशन का हिस्सा है, हमारा भी तो एग्रीमेंट है। हम 4 भाई हैं, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आलम पनाह, पंजाब और हम सिंध, ये 3 सूबा जिसका ठेका उठाया है जरदारी ने, हाथू के बेटे ने। अब निकालो उसको बाहर, आप निकालो उसको अपनी मदद के लिए और बोलो जिसने ये गलत आपसे फैसला करवाया था, केनाल इसने आप लोगों को बोलो में बनाने दूंगा, केनाल बनवा के दे आपको। अगर ये इतना इधर का सिंध का ठेकेदार बना था, मेरा आलम पनाह आपको गुजारिश है कि इस ठेकेदार को उतारो सिंध में, जो असेंबली में भी बैठ रहे, करारदाद भी नहीं पास करा सके, बिल भी नहीं पास करा सके और घर बैठे। ये एक बहुत बड़ा जोकर है, बहरूपिया है। किसके बातों में आप आ रहे हो? ये 70% पे आपने बिठा दिया इसको। सिंध 70% बजट कमा के दे रहा है। ये 70% पे जब बैठा है तो ये कहता है हमें कहा गया है अपना खाओ, हमारा लाके हमें दो। तो इसका आप बाकायदा रिमांड लो, ये गलत बातें क्यों आवाम में कर रहा है। इसके साथ वो असर करो
कि दुनिया देखे। मैंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो फॉर्म 47 के पानी और खाने के वो इतने परेशान हो गए इस बोझ को अपने सर पे उठा के कि वो अभी इनको सोच रहे किस समंदर के हिस्से में किस जगह जाके डंप करें, उतार के फेंके। वो वक्त आ गया है, इसका रिमांड लो और इसको उतार के फेंको इंशाअल्लाह। मैं वकील बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बाकायदा इस सिंध बचाओ तहरीक का हिस्सा बनी हुई है और सिंध बचाओ तहरीक का उम्मीदवार हमारा लाल वाली साहब है। मैं पूरी सिंध के लोगों को, गयूर सिंध के आवाम को अपील करता हूँ, जिसका जितना जितना जहां भी असर है, सिंध बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को जिसका निशान मोर है कामयाब करे और ये ठेकेदार का मुकाबला करे जिसने सिंध का ठेका दिया था। हम मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। मजबूत पाकिस्तान तब बनेगा जब चारों भाई खुशहाल होंगे, चारों भाइयों में एहसास महरूमी नहीं होगी, हक तक भी नहीं होगी और पाकिस्तान मुस्तकबिल का एशियन टाइगर का नाम जो था वो हासिल करे। हम वो देखना चाह रहे हैं। हम ये नहीं देखना चाह रहे कि इस किस्म के लोग जिनका वजूद जो है वो एक जमाने में ज़िया-उल हक साहब मरहूम के वक्त में यूनियन काउंसिल के काउंसलर बनने की हैसियत इसकी नहीं थी, वो सदर पाकिस्तान 2 दफा बना है। मैं कहता हूं मुशर्रफ साहब के वक्त से फिर बाजवा साहब के वक्त में ये 2 पीरियड है जब उस वक्त के आलम पनाह बादशाह साहब कहा करते थे पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने मुल्क की जड़ें खोखली कर दी है, जड़ें खोखली कर दी है, बर्बाद कर दिया है, सारा पैसा लेके चले गए, चोरी की है, डाका मारा है। जब उस वक्त में कोई ऑफिसर अपॉइंट हुआ होगा कमीशन के बाद, क्या वो इतना 9 साल मुशर्रफ साहब के, 6 साल बाजवा साहब के, ऑलमोस्ट 14.5-15 साल बनते हैं। 15 साल वो यही सुनता रहा है, यही सुनता रहा है। क्या आप समझते हो कि वो इनको इज्जत देगा? दागियों को जिनके लिए हर उस वक्त के बादशाह सलामत जो बातें करते रहे, मैं अभी भी कह रहा हूं वक्त है, वक्त की इस गंद को उतार के फेंको, बोझ को उतार के फेंको, नए साफ सुथरे लोग आगे लाओ। दुनिया के हर कोने से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, इनके होते हुए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। वो कहते इतने बड़े हिस्ट्री शीटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज नौजवान भी जब डालते हैं नाम, वो पूरी लिस्ट आ जाती है क्या क्या लूटा है, क्या इनका किरदार रहा है। खुदा का वास्ता है बादशाह सलामत, राया पे रहम कर दो, सिंध पे रहम कर दो, सूबे बलूचिस्तान पे रहम कर दो, खैबर पख्तूनख्वा पे रहम कर दो, पंजाब पे रहम कर दो, पाकिस्तान पे रहम कर दो। पाकिस्तान जिंदाबाद, आप सब भी जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बेटे मोहब्बत से सदके में सदाई खुश हो, बचपन पालन में हमेशा था खुश हो।